देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर किसी पार्टी की चर्चा हो रही है तो वह है चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार इन दिनों बिहार में रैली कर रहे हैं और इस रैली में वो लगातार कहते हैं कि बिहार से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि बिहार को मेरी ज़रूरत है, बिहार में रह के बिहार के लोगों के लिए हम अपना बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो विजन है उसे हम लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में अब ये चर्चाएं तेज हो गई है, चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपादक एस के राजीव जी हैं। चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी चर्चा अब तेज होगी, शायद इससे पर्दा भी अब हट गया है, क्या कहेंगे? अंशु, आपको याद होगा जी कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले मैं आपसे जब संवाद कर रहा था आपके साथ, मैंने आपको कहा था कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जो अभी वो रैली कर रहे हैं, ये सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये आने वाले समय में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, अंततः आज अरुण भारती जो उनके बहनोई हैं, सांसद हैं जमुई से, उन्होंने दिल्ली में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान शाहबाद के इलाके से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने यह कहा है कि जो आगामी बैठक होगी संसदीय दल की, उसमें यह तय कर लिया जाएगा कि शाहबाद में किस सीट से वह चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, इस पूरी रणनीति को समझने की आवश्यकता है। ये जो राजनीतिक रणनीति है चिराग पासवान की, चिराग पासवान इतने एम्बिशियस हैं, इतने महत्वाकांक्षी हैं कि उन्होंने जब भीड़ देखा कि भाई भोजपुर की रैली में उन्होंने बड़ी एक ह्यूज क्राउड को उन्होंने देखा। अभी राजगीर में जो नीतीश जी का क्षेत्र था वहां उन्होंने देखा। 6 तारीख को छपरा में रैली है। उनको ये लग रहा है कि भाई मोदी जी की रैली में जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ तो हमारी भी रैली में हो रही है, तो हम तो निश्चित तौर पर बिहार में बड़े नेता हैं। और चिराग पासवान यही चाह रहे थे। और देखिए, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो कोई भी उनकी स्ट्रेटेजी को बना रहा है या खुद बना रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है। और अभी तक जो पीके कहते हैं खुद को कि मैं बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मुझे लग रहा है कि चिराग के इस स्ट्रेटेजी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है। और अब लड़ाई जो है वो लड़ाई किसके बीच में? अब नीतीश चिराग बीच में लड़ाई नहीं है, तेजस्वी चिराग के बीच में अब लड़ाई तेजस्वी चिराग के बीच में। अब ये जान लीजिए आप अंशु जी, ये सम्राट कुछ नहीं है अब चिराग के सामने। ये तेजस्वी यादव बनाम और विजय चिराग की लड़ाई होगी। अब बीजेपी जा रही है। और अब ये भी हो रहा है, जो चिराग और तेजस्वी में बयानबाजी भी तेज हो गए हैं। तेजस्वी भी अब रिएक्शन करने लगे। जमुई गए थे, वहां उन्होंने कहा पहले शादी कर लें, मतलब सवाल पॉलिटिकल हो रहा था। वो कह रही है जो हमसे बड़े हो शादी करे, बातों को घुमाया जाता है। इस चीज को उठाया किसने? इस को पहले तेजस्वी ने उठाया। तेजस्वी जब चिराग पर हमलावर हुए तो अब चिराग के निशाने पर कोई नहीं रहता है। अब चिराग के निशाने पर सीधा लालू परिवार, सीधा तेजस्वी यादव रहते हैं। आप देख लीजिए ना, अभी थोड़ी देर पहले आप बीजेपी कार्य समिति की बैठक से आए, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव उनका पूरा परिवार था। उसी तरह वो कुछ बात नहीं कर रहे थे। तो चिराग को चूंकि पता है कि बिहार की राजनीति में अगर उनको खुद को सस्टेन करना है, रखना है, तो उनके वो जब तक लालू परिवार को निशाने पर नहीं लेंगे तब तक उनको वोट नहीं मिल पाएगा। जो उनका वोटर कौन है? अब देखिए, दिलचस्प क्या है कि वो सवर्ण की सीट से चुनाव लड़ेंगे। अनुसूचित चीज को आप हल्के मत लीजिए। एक चिराग पासवान, उनके फादर हमेशा हाजीपुर से चुनाव लड़ते रहे, जो सुरक्षित सीट है, और उनका बेटा जो है वो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ेगा विधानसभा में। यह बताने के लिए काफी है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में चिराग भूचाल लाने वाले हैं। और आप ये जान लीजिए कि चिराग पासवान की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वह बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट चिराग को शिफ्ट होगा। इसको समझ लीजिए आप। और चिराग बीजेपी के वोट से एक बड़े नेता बन रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में चिराग कितनी अपनी औकात नहीं थी लोकसभा की चुनाव में वो जीत जाए 5 की 5 सीटें। बीजेपी के वोट को उन्होंने शिफ्ट करवाया, क्योंकि एनडीए के साथ वो है। अब चिराग जो कर रहे हैं वो अब बीजेपी के वोट के बदौलत चिराग अपना कद आज की तारीख में इतना बड़ा कर लिए हैं कि सम्राट चौधरी, जिसको कि मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है बीजेपी, तो ये सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को वो ऐसे करके चलते हैं, आप हाथ में जीत वो नहीं रुकेंगे, जबकि आपको जानते हैं। इसीलिए कि सम्राट चौधरी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, चिराग के पास वोट बैंक है। और चिराग वोट बैंक को और ज्यादा प्रभावित करने के लिए उतने ही ज्यादा विनम्र हो जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, जो झुकेगा वो कभी टूटता नहीं है अंशु, और जो अकड़ में रहता है वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, जो झुकेगा वो टूटेगा नहीं, जो अकड़ में रहता है वो समाप्त हो जाता है। ये तमाम बातें हम आपको दिखवा रहे थे, तमाम बातें हम आपको सुनवा रहे थे। ऐसे इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने न्यूज़ बाइसेस के साथ। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।